This is chapter 2, Nelson Mandela, first flight. It's the section 3 of the sequence of the video. We were going through the chapter section 21 or the paragraph 21. जो पिछले पहले बताया था कि he was free. He says about himself कि I was not born with the hunger of freedom. मैं स्वतंत्रता की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था. वो अपने गांव के बारे में, समाज के बारे में बताता है कि he was free. But in paragraph 22, the situation changes. He says, it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. वो कहते हैं कि जब मेरा बचपना खत्म हुआ और तब मेरा जो फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, तब मुझे समझ में आया कि मेरा फ्रीडम जो है वो एक इल्यूजन था. इल्यूजन मतलब क्या होता है? कल्पना, जो लगती सही है लेकिन असली नहीं होती. जो मेरी स्वतंत्रता थी वो एक इल्यूजन थी. और तब एज ए यंग मैन मुझे पता चला कि मेरी स्वतंत्रता तो मुझसे कब की ली जा चुकी है. और तब मेरी भूख स्वतंत्रता के लिए शुरू हुई. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. इस पैराग्राफ में आप देखिएगा यहां से एट फर्स्ट और इस सेक्शन तक इसमें उनका जो फ्रीडम का प्रायोरिटी है वो बदलता जा रहा है. हाँ, पहला उन्होंने कहा कि एज अ स्टूडेंट, जब मैं एक स्टूडेंट था तो मैं केवल अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोचता था. मैं केवल अपनी स्वतंत्रता चाहता था. किस तरह की स्वतंत्रता? बीइंग एबल टू स्टे एट नाइट, रात में बाहर रह सकूं. रीड व्हाट आई प्लीज, जो मुझे पसंद हो मैं पढ़ सकूं. गो वेयर आई चूज, जहां मुझे जाने की इच्छा हो मैं जा सकूं. ये एज अ स्टूडेंट उनकी स्वतंत्रता का परिभाषा था. नेक्स्ट, आई चूज लेटर, बाद में जब मैं जोहानिसबर्ग पहुंचा, वहां पर एक यंग मैन की तरह मैं वहां पर फ्रीडम को दूसरी तरीके से मैंने देखा. अब वहां पर मैं क्या फ्रीडम चाहता था? ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं अपने लिए कमाई कर सकूं. ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, शादी और परिवार बना सकूं, उसकी स्वतंत्रता. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और यदि मैं जीवन कानूनी तरीके से जी रहा हूं तो उसमें मुझे किसी तरह की रोक टोक न हो, इस चीज की स्वतंत्रता मुझे चाहिए थी. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brother and sisters were not free. तब मुझे समझ में आया कि केवल मैं ही पराधीन नहीं था. मेरे जो भाई और बहन वो समाज के लोगों के बारे में कह रहे हैं कि brothers and sisters were also not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed मतलब काट दिया जाना, कम कर दिया जाना, but the freedom of everyone who looked like I did. यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को समझिए. यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? Who looked like I, me नहीं कह रहे हैं, I. ध्यान रखिए. वो कहते हैं कि मैंने देखा कि केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं कटी थी, मेरे बाकी लोगों की स्वतंत्रता भी कटी थी जो मेरी तरह. लेकिन स्वतंत्रता किनकी कम हुई थी? जो मेरी तरह दिखते थे. मेरी तरह का अर्थ यहाँ पर he was a black, प्लेजर जो बताए थे. अपार्थाइड में रंग भेद के आधार पर या रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, that is called as apartheid. And because he was a black, his freedom was curtailed. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for freedom.
द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तो वो कहते हैं कि तब जब मुझे पता चला कि मेरे रंग के कारण और मेरे जैसे लोग जिनको रंग के कारण ही उनका स्वतंत्रता का हनन किया गया है, तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और तब जाकर मेरी स्वतंत्रता की भूख, मेरी पर्सनल स्वतंत्रता की भूख जो है अब हावी हो गई थी किस पर, सॉरी उल्टा बोलना है, मेरे जो लोगों की स्वतंत्रता की भूख थी वो अब हावी हो गई थी मेरी पर्सनल स्वतंत्रता पर। यहां पर वो फिर से कह रहे हैं कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को मैंने ज्वाइन तभी किया जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी स्वतंत्रता से ज्यादा मेरे भाई बहनों, मेरे लोगों की स्वतंत्रता जरूरी है, और उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। It was the desire for the freedom of my people to live their life with dignities and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove law-abiding attorney to become a criminal। अलग-अलग सेक्शन में हम इसको समझते हैं। वो कहते हैं कि ये जो स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्रता मुझे चाहिए थी, उसी स्वतंत्रता की इच्छा नहीं, मेरे लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा नहीं, मुझे आगे बढ़ने पर प्रेरित किया। मैं क्या चाहता था कि टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं अपना जीवन और उन लोगों के जीवन, वो लोग अपना जीवन जो है वो डिग्निटी, सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ जी सके। इसके कारण मैं दैट एनिमेटेड माय लाइफ, इसके कारण मेरा जीवन आगे बढ़ा। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। उसी स्वतंत्रता की चाह ने एक डरने वाले इंसान को एक बहादुर में बदला। That drove a law-abiding attorney, attorney मतलब होता है वकील, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर बहुत शानदार सेंटेंस का यूज हो रहा है। वो कहते हैं That drove a law-abiding attorney, एक कानून को मानने वाले व्यक्ति को उसने एक क्रिमिनल, अपराधी बना दिया। यहाँ पर अपराधी का अर्थ ये नहीं है कि वो लूटपाट और हत्या डकैती का काम किया करते थे। ये असल में जो उन पर शासन कर रहे थे, जो श्वेत शासन कर रहे थे, उन श्वेतों को उन्होंने इस बात के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया या अपनी स्वतंत्रता की मांगों को रखा जो उनके लिए, जो श्वेत थे वो इस बात से के लिए राजी नहीं थे, और उन्होंने इस कारण से उसे अपराधी घोषित कर दिया था। इसलिए वो यहाँ कहते हैं कि एक लॉ अबाइडिंग, कानून के मानने वाले वकील को उसने अपराधी बना दिया। That turned a family-loving husband into a man without a home। उस स्वतंत्रता ने, उस स्वतंत्रता की चाह ने एक परिवार को चाहने वाले हस्बैंड को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बदल दिया जिसका कोई घर नहीं था। That forced a life-loving man to live like a monk। जो व्यक्ति जीवन को पसंद करता था, जीवन को प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक सन्यासी के रूप में उसने बदल दिया। ये बदलाव उनके अपने जीवन में हुआ था। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता की मांग रखी थी। उसी स्वतंत्रता की मांग के कारण अंग्रेजों ने उन्हें अपराधी की तरह घर से भागने के लिए भटकने पर मजबूर कर दिया था। वो अपने घर के साथ नहीं रह सकते थे, वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते थे। उन्हीं चीजों को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man। वो कहते हैं कि मैं जो अगला व्यक्ति है, मैं उससे ज्यादा नहीं हूं, मैं उससे ज्यादा बलिदानी भी नहीं हूं। But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms as I was allowed when I knew my people were not free। वो कहते हैं कि मैं और मेरे लोग, मुख्य तौर पर मेरे लोग जो हैं बहुत छोटी छोटी स्वतंत्रताओं के लिए तरस रहे थे, बहुत लिमिटेड फ्रीडम्स के लिए तरस रहे थे, और मैं उनको जब तक वो स्वतंत्रता न दिलवा दूं तब तक मैं एंजॉय नहीं कर सकता था। फ्रीडम इज इंडिविजिबल। फ्रीडम जो है वो बांटा नहीं जा सकता है।
कि मेरी स्वतंत्रता अलग होगी और तुम्हारी स्वतंत्रता अलग होगी। The chains on anyone, my people, over the chains on all of them. अगर बेड़ियां, किसकी बेड़ियां? पराधीनता की बेड़ियां अगर किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर है, किसी भी मेरे एक व्यक्ति पर है, तो वो समाज में सब पर है। The chains on all of my people were on the chains of me. और वो कहते हैं कि अगर सभी लोगों पर स्वतंत्रता की बेड़ियां पर थी, तो वो चेन मेरे ऊपर भी थी, वो बेड़ियां मेरे ऊपर भी थी। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. ये पैराग्राफ ध्यान से समझने वाली बात है। ऑप्रेसर का मतलब होता है जो जुल्म कर रहा है, जो दबाव बना रहा है। तो वो कहते क्या है कि मुझे पता था ऑप्रेसर को भी वो स्वतंत्रता उतनी ही चाहिए जितनी उस व्यक्ति को जो स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पर दो लोग हैं, ध्यान रखिए, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड। ऑप्रेसर का मतलब होता है जो जिसने लोगों की स्वतंत्रता छीनी है, और ऑप्रेस्ड का मतलब होता है जिनकी स्वतंत्रता छीनी है। ठीक है, ये हो गया पीड़ित, ठीक है, और ये हो गया जो उस पर जुल्म कर रहा है। तो ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड यहाँ पर वो पहले लाइन में ही कहते हैं कि मुझे पता है कि जो ऑप्रेसर है उसे भी स्वतंत्रता चाहिए, उतनी ही स्वतंत्रता चाहिए जितनी कि ऑप्रेस्ड को चाहिए। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है तो वो किसका प्रिजनर है, किसका कैदी है? हेट्रेड, नफरत का कैदी है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. वो जेल में बंद है। किसकी जेल में बंद है? प्रिजुडिस एंड नैरो-माइंडनेस। प्रिजुडिस का मतलब होता है किसी के बारे में पहले से कुछ विचारधारा बना लेना, कि जैसे वो मान लेते हैं आप किसी से पहली बार मिले हैं और उसके बारे में ही आपने धारणा बना ली कि वो गलत है, जिसे हम लोग हिंदी में अवधारणा कहते हैं। तो वो आदमी किस में बंद है? जेल में बंद है। किसकी? प्रिजुडिस, अवधारणा, और नैरो-माइंडनेस, संकीर्णता, छोटा सोच, छोटी दिमाग। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. मैं स्वतंत्र तब तक नहीं हो सकता हूं जब तक मैं किसी और की स्वतंत्रता का हनन कर रहा हूं। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. और मैं भी यहाँ पर ये इस लाइन को अच्छी तरह से आप देखिए तो वो कहते क्या है कि मैं तब तक स्वतंत्र नहीं हूं जब तक मैं किसी और की स्वतंत्रता ले रहा हूं। ये उसी प्रकार है कि तब तक मैं स्वतंत्र नहीं हूं जब तक कि मेरी स्वतंत्रता ली जा रही है। ये थोड़ा ट्रिकी लाइन है, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा धीरे समझिएगा तो आसानी से समझ में आएगा। यहाँ दो लोगों के बारे में चर्चा हो रही है, एक जो स्वतंत्रता लेता है और दूसरा जिसकी स्वतंत्रता का हनन होता है। तो जो स्वतंत्रता ले रहा है वो भी स्वतंत्र नहीं है। वो किसका है? पीड़ित, वो हेट्रेड, नफरत का है, प्रेजुडिस और नैरो माइंडनेस का वो शिकार है। जबकि जिसकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है वो तो परतंत्र है ही। The oppressed and oppressor alike are robbed of their humanity. और जो oppressed है, जिसकी स्वतंत्रता का हनन हुआ है, ऑप्रेसर जो जिसने स्वतंत्रता का हनन किया है, उन दोनों की ही इंसानियत को लूट लिया गया है। किसी ने लूटा है, किसी का खुद ब खुद लूट गया है। ये इस चैप्टर को इस चैप्टर का एंडिंग है। तो इस चैप्टर के एंड के आखिर में, एंड में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। फिर से कुछ पॉइंट्स जो इसमें आए थे कि ये नेल्सन मंडेला है और वो स्वतंत्र अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने थे। ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? A biography written by the person himself, जिसके बारे में लिखा गया है। अगर वो पर्सन खुद अपनी कहानी को लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। और इसमें वो मुख्य रूप से अपने जीवन के मुख्य जो पॉइंट्स थे, वो बचपन में स्वतंत्रता किसे मानते थे, वो जब स्टूडेंट लाइफ में थे तब उन्होंने स्वतंत्रता किसे माना, और जब वो बड़े हुए सामाजिक जीवन में आए तब उन्होंने उनकी स्वतंत्रता की परिभाषा
कैसे बदल गई, इन चीजों को उन्होंने समझाया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।